हेलो एवरीवन, आज हम फिजिक्स का चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्शन। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है लाइट। लाइट क्या होता है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मेक अस एबल टू सी द थिंग्स। लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जिसके द्वारा हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, दैट इज नोन एज लाइट। उसे लाइट कहते हैं। नेक्स्ट, लुमिनियस ऑब्जेक्ट। लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? दोज ऑब्जेक्ट दैट हैव देयर ओन लाइट। वो ऑब्जेक्ट जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है उन्हें लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि सन है, बल्ब है और स्टार है, इसके पास अपनी लाइट होती है, दैट इज नोन एज लुमिनियस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। ये क्या होते हैं? ये वो होते हैं जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती। जैसे कि एग्जांपल है मून एंड चेयर, तो ये इनके पास जो होती है अपनी लाइट नहीं होती है, तो ये क्या है? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ लाइट। तो देयर इज अ टू थ्योरी, दो थ्योरी है नेचर ऑफ लाइट की। फर्स्ट है वेव थ्योरी। तो वेव थ्योरी क्या होती है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइट इज इलेक्ट्रोवेव मैग्नेटिक वेव। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लाइट है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है विच डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन। इससे रिक्वायरमेंट नहीं होती है किसी मटेरियल के मीडियम की प्रोपोगेशन के लिए, दैट इज नोन एज वेव थ्योरी। इसे वेव थ्योरी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है लाइट वेव एंड रेडियो वेव। नेक्स्ट है पार्टिकल थ्योरी। पार्टिकल थ्योरी क्या होती है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल दैट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन विद वेरी स्पीड। मतलब एक जो लाइट है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, स्ट्रेट लाइन में जाते हैं बहुत ज़्यादा स्पीड से, दैट इज नोन एज पार्टिकल थ्योरी। उसे पार्टिकल थ्योरी कहते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड होती है लाइट की, से याद रखना, न्यूमेरिकल्स में काम आएगी। नेक्स्ट है लाइट टेक 8 मिनट 20 सेकेंड रीच टू द अर्थ फ्रॉम द सन। सन से आने में लाइट को हमारी अर्थ पर 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ शेडो। जो फॉर्मेशन शेडो मतलब जो परछाई होती है, प्रूफ दैट, वो प्रूफ करती है लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। जो लाइट होती है वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। इफ लाइट कुड बेंड, अगर लाइट बेंड होती है बिहाइंड द ऑपिक ऑब्जेक्ट, वो होती है जो ऑपिक ऑब्जेक्ट वो होती है जिसके आर पार नहीं देख सकते हैं। द नो शेडो इज फॉर्म, जहाँ शेडो फॉर्म नहीं होती है। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन। जो चैप्टर है वही यहाँ से स्टार्ट होता है। सो रिफ्लेक्शन होता क्या है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। मतलब लाइट का टकरा के वापस आ जाना, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। इंसिडेंट, इसमें 3 रे होती है। ये जो लाइट आ रही है ये इंसिडेंट रे होती है, ये नॉर्मल होती है और ये रिफ्लेक्शन। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है और ये होती है हमारी प्लेन। सो पहले इंसिडेंट रे पढ़ते हैं। क्या होती है? दैट रे विच कम टूवर्ड द हार्ड सरफेस। कोई रे आ रही है किसी हार्ड सरफेस से, उसे इंसिडेंट रे कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो होता है, इट इज अ पॉइंट ऑन अ हार्ड सरफेस टू विच इंसिडेंट रे पास। वो पॉइंट होता है जहां इंसिडेंट रे पास होती है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे का क्या होती है? दैट रे विच रिटर्न इन अ सेम मीडियम। मतलब टकराने के बाद वापस चली जाती है, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। नॉर्मल, नॉर्मल क्या होता है? इट इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉ। ये परपेंडिकुलर की फॉर्म में होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू द हार्ड सरफेस। टू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ये मतलब इंसिडेंस से, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से परपेंडिकुलर बनाता है टू द हार्ड सरफेस, हार्ड सरफेस के साथ। नेक्स्ट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? इट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच, मतलब ये जो एंगल होता है ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है और ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस समझ में आया। ऐसे ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो होता है जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? इंसिडेंट रे जो होती है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे जो होती हैं, वो एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। ठीक है, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। इसे याद रखना, लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। व्हेन अ लाइट फॉल परपेंडिकुलर, अगर कोई भी लाइट परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाकर गिरती है, देन इट रिटर्न इन द सेम पाथ, तो वो वैसे ही रिटर्न हो जाएगी सेम पाथ में, मतलब जिस तरीके से आई थी परपेंडिकुलर की फॉर्म में वो वैसे ही चली जाएगी। बिकॉज इन दिस केस, इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो। एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा क्योंकि वो 90 डिग्री पर आ रहा है। सो द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शुड बी जीरो। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा?
वो भी जीरो होगा, क्योंकि हमने अभी लॉ में पढ़ा था जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। नेक्स्ट है टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। जो रिफ्लेक्शन दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट है हमारा रेगुलर। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? इन दिस रिफ्लेक्शन लाइट रे कम पैरेलल एंड रिमेन पैरेलल आफ्टर द रिफ्लेक्शन। मतलब लाइट जो आती है वो पैरेलल की फॉर्म में ही आती है और रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल की फॉर्म में ही जाती है। दैट इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। उसे रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस फ्रॉम द हाईली पॉलिश एंड स्मूथ सरफेस एंड इवन फ्रॉम द स्टिल वाटर। मतलब जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वो हाईली पॉलिश्ड मटेरियल से भी हो सकता है, स्मूथ सरफेस पर भी हो सकता है और स्टिल वाटर में भी हो सकता है। नेक्स्ट है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इसे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, लाइट पैरेलल तो आती है बट वो इधर उधर डायरेक्शन में हो जाती है, एक कोई इधर जा रही है कोई उधर जा रही है। जैसे लिखा है इन दिस लाइट रे कम पैरेलल। लाइट रेज जो आती है वो पैरेलल में आती है बट डिफ्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शन। वो डिफ्यूज हो जाती है, कोई सी डायरेक्शन में जाती है और कोई सी डायरेक्शन में जाती है आफ्टर द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद इट इज टेक प्लेस फ्रॉम द रफ सरफेस। और ये इसकी जो सरफेस होती है वो रफ सरफेस होती है, ठीक है। ये देखो ये रफ सरफेस है, यहाँ लाइन पैरेलल आ रही है बट डिफ्यूज हो रही है आफ्टर द रिफ्लेक्शन। यहाँ पर लाइन पैरेलल आ रही है रेगुलर रिफ्लेक्शन में बट पैरेलल ही जा रही है। सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। जो सिल्वर होता है बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है लाइट का। द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। जो फोकल लेंथ होती है प्लेन मिरर की, जो नॉर्मल हम यूज करते हैं, उसकी इन्फिनिटी होती है फोकल लेंथ। नेक्स्ट इज एंगल ऑफ ग्लेंस। ये क्या होता है? एंगल बिटवीन द हार्ड सरफेस एंड द इंसिडेंट रे। जो हार्ड सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ ग्लेंस कहते हैं। नेक्स्ट इज एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन वो होता है जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है, उसे एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। नेक्स्ट इज इमेज। इमेज क्या होता है? It is an optical appearance in which light ray come from an object meet or appear to meet after the reflection। मतलब एक optical appearance होता है जो जिसमें कि लाइट जाती है, coming मतलब आना, from the object, object से जाती है, meet to appear and after the reflection मतलब वापस आ जाती है after the reflection। रिफ्लेक्शन के बाद उसे इमेज कहते हैं। इमेज दो तरीके की होती है, एक वर्चुअल और रियल। तो वर्चुअल इमेज कौन सी होती हैं? दैट इमेज विच इज इरेक्ट मतलब अपराइट मतलब ऊपर की तरफ एंड कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, जिन्हें हम स्क्रीन पर नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं। और रियल जो होती हैं वो इन्वर्टेड होती हैं मतलब उल्टी होती हैं और हम उन्हें स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बीम। बीम क्या होता है? द बंडल ऑफ लाइट मतलब बंडल बहुत सारी लाइट का आना। द बंडल ऑफ लाइट रेज इज नॉन एज बीम, उसे बीम कहते हैं। नेक्स्ट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज मिनिमम 2 लाइट रेज आर रिक्वायर्ड। किसी भी इमेज का बनने के लिए मिनिमम 2 लाइट रेज होनी चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। तो ये है इसका डायग्राम, इसको बना लेना अच्छे से और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट है लेटरल इंटरवल। लेटरल इंटरवल क्या होता है? द चेंज ऑफ साइड इन द इमेज। जो चेंज होती है, चेंजेस होते हैं साइड के इन द इमेजेस में, उसे लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ पॉइंट फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। तो क्या है? ये है, देखो यहाँ से लाइट आ रही है, ये लाइट जा रही है यहाँ से, ठीक है। ये लाइट गई, 2 रेज जा रही हैं, यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ कहीं जाके ये प्लेन मिरर के अंदर इमेज बनेगी, ठीक है। ये प्लेन मिरर वो होता है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। तो ये क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। तो क्या होती है? इमेज साइज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइज। जो साइज होता है ऑब्जेक्ट का वही साइज इमेज का भी होता है। इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जितनी डिस्टेंस इमेज की होगी उतनी ही डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की होगी। जो इमेज होती है वो वर्चुअली होती है, वर्चुअली अभी बताया था आपको। इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। जो वर्चुअल होते हैं वही इन्वर्टेड भी होते हैं, ठीक है। लेटरली इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज आती है इसमें। नेक्स्ट इज स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? इफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस फ्रॉम अ स्फेरिकल सरफेस। कोई रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का किसी स्फेरिकल सरफेस से,
दैट मिरर इज कॉल्ड, उस मिरर को हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। सो पहले पढ़ते हैं कॉनकेव मिरर क्या होते हैं। इफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, टेक प्लेस फ्रॉम द कॉनकेव सरफेस, कॉनकेव सरफेस पर, देन दैट मिरर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, उसे कॉनकेव मिरर कहते हैं। एंड इफ रिफ्लेक्शन लाइट प्लेस फ्रॉम द ब्लगिंग सरफेस, देन दैट मिरर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। मतलब जो रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का फ्रॉम द बल्गिंग सरफेस, किसी बल्गिंग सरफेस से, उस मिरर को हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। जैसे ये है, ये जो इमेज बनती है इसके अंदर अंदर की तरफ जो लाइनें होती हैं वो अंदर की तरफ होती हैं कॉनकेव में, और कॉन्वेक्स में बाहर की तरफ होती हैं। ये जो होता है ये हार्ड सरफेस होता है, इसमें बाहर वाला जो होता है ये हार्ड सरफेस होता है, और अंदर वाला रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है। इसे याद रखना, कंफ्यूजन हो जाता है कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस में, ठीक है। तो इसको अभी से अच्छे से क्लियर करके रखना। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इट इज द रेडियस ऑफ होलो स्फेयर। ये रेडियस होती है होलो स्फेयर मतलब खोखले स्फेयर ग्लास की, फ्रॉम विच दैट मिरर इज मेड, जिसका मिरर बनता है। नेक्स्ट इज पोल। पोल क्या होता है? मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसे पोल कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, जो स्ट्रेट लाइन पास होती है थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये हम अभी आगे डायग्राम बनाएंगे, इसके पिक्चर्स बनाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि ये सब क्या है, ठीक। तो ये होता है स्ट्रेट लाइन पास होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर के और पोल के थ्रू, उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। नेक्स्ट अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? वो पोर्शन होता है मिरर का विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन टेक प्लेस मतलब रिफ्लेक्शन वहाँ होता है, उसे अपर्चर कहते हैं। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो क्या है? इट इज द पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस टू विच ऑल द पैरेलल लाइन रे कन्वर्ज, मतलब लाइनें जो लाइट आती हैं वो कन्वर्ज हो जाती हैं, एक जगह कन्वर्ज हो जाती हैं टू दिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद देखो, जैसे यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, ये लाइट आई तो कन्वर्ज हो रही है, एक जगह आके मिल रही है, तो दैट इज नॉन एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द फोकस, जो डिस्टेंस होती है पोल और फोकस के बीच की, उसे फोकल लेंथ कहते हैं। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। तो ये फॉर्मूला है F इजिकल्स टू R/2, इसको यूज कर सकते हैं, R इजिकल्स टू 2 इंटू F। यहाँ फोकल लेंथ इज हाफ टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। ये होता है रिलेशन रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का। द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इज रियल। जो कॉनकेव मिरर का फोकस होता है वो रियल होता है। एंड दिस मिरर इज नोन एज, इस मिरर को कन्वर्जिंग कहते हैं क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज कर लेता है, एक जगह इकट्ठा कर लेता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो डाइवर्स कर देता है, जैसे कि ये देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? ये डाइवर्स कर देता है लाइट को आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद ये डाइवर्स कर रहा है ना रिफ्लेक्शन के बाद, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट है हाउ विल यू फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज क्विकली बट अप्रोक्सीमेटली, मतलब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की कि जल्दी होती है बट अप्रोक्सीमेटली। तो फर्स्ट वी विल ड्रॉ द इमेज। पहले तो हम एक डायग्राम बनाएंगे, इमेज बनाएंगे ऑन द स्क्रीन स्क्रीन पर ऑन द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, किसी थोड़ी सी डिस्टेंस रख के ऑब्जेक्ट की। फॉर इट वी विल मूव द मिरर, फिर मूव जो हमारा मिरर है उसको मूव करेंगे बैक एंड फ्रंट अंटिल शार्प इमेजेस इज ऑब्टेन। तो जो होंगी हमारी शार्प ऑब्टेन इमेज जो होंगी हमें मिलेंगी, ऑब्टेन होंगी। एंड वेयर द शार्प इमेज इज ऑब्टेन, जहाँ हमें शार्प इमेज मिलेगी, होल्ड द मिरर एट दैट पोजीशन, वहीं पर हम जो होते हैं उस मिरर को सेट कर देते हैं या होल्ड कर देते हैं। एंड मेजर द डिस्टेंस, वहाँ से डिस्टेंस मेजर की जाती है बिटवीन पोल एंड द स्क्रीन, पोल और स्क्रीन की। इट विल बी द फोकल लेंथ, उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। नेक्स्ट है रूल ऑफ इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर। तो रूल है इसके, तो दैट रे विच कम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ये जो होती है ये होती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो लाइन होती है ये पोल होता है, ये फोकस होता है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि लाइन अगर पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो जो होती है फोकस से निकल कर चली जाती है। तो ये पहला है
क्या है, रूल है इमेज फॉर्म का कॉनकेव मिरर का। नेक्स्ट में इन्होंने क्या कंडीशन दी है, दैट रे विच कम थ्रू द फोकस, कोई लाइन अगर फोकस के थ्रू जा रही है, मतलब कोई लाइट फोकस के थ्रू जा रही है तो वो पैरेलल निकल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। नेक्स्ट है दैट रे विच कम थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सी से कोई लाइट आ रही है तो वो वापस चली जाती है, जैसे कि ये दे रखा है, ठीक है, लाइट आई और सीधा चली गई, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद ये सीधी चली जाएगी। नेक्स्ट है व्हेन अ लाइट फॉल ऑन अ पोल, जब लाइट फॉल होती है पोल पर, देन इट रिटर्न मेक द सेम एंगल, मतलब सेम एंगल बनाती है, अगर पोल पर कोई लाइट जा रही है तो वो सेम एंगल बनाती है। ये 4 रूल हैं इसके। अब केस ऑफ इमेज, अब इसकी इमेजेस के केस देख लेते हैं। फर्स्ट है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द पोल एंड द फोकस, जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो क्या होगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, इसने देखना शुरू किया, ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, एक तो यहाँ से कट मार के फोकस से निकल जाएगा और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल जाएगा, तो इसको डॉट डॉट मिला के कहाँ बनेगी इमेज, मिरर के अंदर बनेगी। यहाँ पे ये जो ए डैश बी डैश है ये हमारी इमेज है, ठीक है, यहाँ हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, पोल और फोकस के बीच में रखा है। इसका जो नेचर होगा वो वर्चुअल और इरेक्ट होगा, जो साइज होगा इमेज का वो बहुत बड़ा होगा, और जो पोजीशन होगी वो बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के पीछे जो होगी हमारी इमेज बनेगी। नेक्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, जब फोकस पे रखते हैं तो क्या होता है, लाइन गई, ठीक है, यहाँ से फोकस से निकल जाती है और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल जाती है, और इसका जो नेचर होता है वो रियल और इन्वर्टेड होता है। साइज हाईली मैग्नीफाइड, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, और पोजीशन इसकी इन्फिनिटी होती है, क्योंकि देखो कहीं पे भी इमेज नहीं बन रही है, इन्फिनिटी इसकी पोजीशन होती है। नेक्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जब ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं तो क्या होता है, लाइट यहाँ से पास हुई, फोकस से निकल गई, एंड देन फोकस से जाएगी, फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगी, जहां ये दोनों मीटअप करेंगे वहीं पे हमारी इमेज बन जाएगी। तो नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि इमेज हमारी उल्टी है। साइज कैसा होगा, मैग्नीफाइड, मतलब बड़ा होगा, और पोजीशन कैसा होगा, बियॉन्ड द कर्वेचर, कर्वेचर के पीछे बनेगी, ठीक है, ये सी है हमारा, अंदर से कर्वेचर कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ इसके पीछे इमेज बनेगी। फोर्थ है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, जब ऑब्जेक्ट को सी पर रखेंगे तो क्या होगा, ये फोकस से निकल जाएगा एक लाइन, ठीक है, फिर यहाँ से फोकस से जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी, यहाँ पे दोनों मीटअप करेंगे तो यहाँ कहाँ सी पर ही इमेज बनेगी, बट रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, जो साइज होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज बनेगी। नेक्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बियॉन्ड सी, जब सी के पीछे रखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो लाइट पास होकर फोकस से निकलेगी, एंड देन सी से निकलकर यहाँ जाके ये मीटअप करेंगे तो यहाँ जाके हमारी इमेज बनेगी। इमेज का जो नेचर होगा वो रियल और इन्वर्टेड होगा, और साइज डिमिनाइज मतलब छोटा होगा, और पोजीशन क्या होगी, बिटवीन एफ एंड सी, मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज बनेगी। नेक्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, कोई ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर है तो क्या होगा, तो जो इन्फिनिटी पर है किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट वो आकर कहाँ इमेज बनाएगा, तो इसका जो फोकस पर इमेज बनाएगा वो, ठीक है, ये इन्फिनिटी लाइट्स आ रही हैं, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से टकराएंगी, यहाँ से टकराएंगी, यहाँ फोकस पे मीटअप होगा तो यहाँ पे हमारा इमेज फॉर्म होगी। जो इमेज का नेचर होगा वो रियल और इन्वर्टेड होगा, क्योंकि इमेज उल्टी बनेगी, साइज जो होगा वो बहुत हाईली मतलब बहुत छोटा होगा, और पोजीशन फोकस पर होगी, फोकस पर इमेज बनेगी। नेक्स्ट इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब हाइट जो होती है इमेज की उसका रेशियो ऑब्जेक्ट के हाइट के साथ, दैट इज नोन एज मैग्निफिकेशन, उसे मैग्निफिकेशन कहते हैं। m इज इक्वल्स टू एच आई, एच आई का मतलब है इमेज और o का मतलब है ऑब्जेक्ट, h मतलब हाइट, तो m इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ, ठीक, m इज इक्वल्स टू माइनस के v अपॉन यू, v इमेज होती है, u हमारा ऑब्जेक्ट होता है, इसको दोनों को इक्वल रख सकते हैं, दैट इज नोन एज मैग्निफिकेशन, इसे मैग्निफिकेशन कहते हैं। v जो होती है इमेज की डिस्टेंस होती है, और u जो होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है। रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशन, तो ये रूल्स हैं कुछ, द डिस्टेंस विच इज मेजर
अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से अबव है वो पॉजिटिव लेते हैं। द डिस्टेंस विच इज मेजर बिलो, उससे पीछे लेते हैं तो उसे निगेटिव लेते हैं। द डिस्टेंस विच इज मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, अगर किसी डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं किसी डायरेक्शन इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में तो उसे पॉजिटिव लेंगे। एंड द डिस्टेंस विच इज मेजर इन द अपोजिट डायरेक्शन, अगर अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं इंसिडेंट के तो उसे निगेटिव लेंगे। ये नीचे मैंने एक टेबल बनाई है, ठीक है, इसको देख लेना अच्छे से और न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा, इसको अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के क्या यूज होते हैं? इट इज़ यूज्ड इन शेविंग मिरर, सॉरी शेविंग करने में काम आता है। एंड मेकअप करने में काम आता है। एंड फेस कम बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ द मिरर, जो फेस होता है वो कहाँ आता है? पोल और फोकस के बीच में आता है। इट इज़ यूज इन सोलर कुकर, ये सोलर कुकर में यूज होता है। इट इज़ यूज इन डेंटिस्ट मिरर, जो डेंटिस्ट होते हैं उनके मिरर जो होते हैं वो यूज करते हैं इसका। टीथ कम बिटवीन, जो टीथ होते हैं वो पोल और फोकस के बीच में आ जाते हैं कॉनकेव मिरर के। इट इज़ यूज इन कार हेडलाइट, ये कार हेडलाइट में यूज होते हैं। एंड इन दिस केस बल्ब इज प्लेस एट द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, मतलब जो बल्ब होता है उसे फोकस पर रखते हैं कॉनकेव मिरर के। सो दैट लाइट बिकम पैरेलल आफ्टर द रिफ्लेक्शन, उसके बाद जो होता है मतलब लाइट अगर आएगी तो पैरेलल हो जाएगी, मतलब पैरेलल चली जाएगी आफ्टर द रिफ्लेक्शन के बाद। इट इज़ यूज इन डॉक्टर हेडलाइट, ये डॉक्टर हेडलाइट मतलब डॉक्टर एज अ हेडलाइट भी यूज करते हैं इसको। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। f इज फोकल लेंथ, v इज इमेज डिस्टेंस एंड u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट है रूल्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के रूल देखते हैं। दैट रे विच कम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई लाइन पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, डाइवर्स इन सच अ वे इज कम फ्रॉम द फोकस, मतलब अगर कोई लाइन पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल फोकस के तो वो क्या होगी? डाइवर्स हो जाएगी। तो यहाँ डॉट डॉट करके ये इस तरीके से बनेगा, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट है दैट रे विच कम टुवर्ड द फोकस, फोकस की तरफ जा रही है, बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, जैसे ये है, ठीक है, तो ये जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस पर पैरेलल और फोकस के थ्रू। यहाँ देखो फोकस डॉट डॉट में शो कर रखा है, ठीक है, तो ये क्या है? दैट रे विच कम टुवर्ड द फोकस बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है दैट रे विच कम टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आती है वो अपने मतलब उसी रास्ते से वापस चली जाती है, जैसे नीचे डायग्राम में ये शो कर रखा है। नेक्स्ट है दैट रे विच फॉल ऑन द पोल रिटर्न आफ्टर मेकिंग, वो रे जो फॉल होती है पोल पर आती है वो वापस चली जाती है सेम एंगल पर, ठीक है, ये आया सेम एंगल पर चला जाता है। ये तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है केसेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो केसेस क्या होते हैं? फर्स्ट केस है अगर ऑब्जेक्ट को पोल के और कोई इन्फिनिटी के मतलब बीच में रखा है तो क्या होगा, ठीक है, पोल है ये और इन्फिनिटी मतलब कहीं पे भी रख दिया, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक, यहाँ से इसने देखना शुरू करा, ठीक, फोकस से निकल गया, फिर यहाँ से गया इसने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गया, तो यहाँ आगे ये फोकस से थोड़ा सा पहले मीटअप होंगे, यहाँ इमेज बनेगी, जो इमेज होगी वो बहुत छोटी होगी, नेचर वर्चुअल रेट, क्योंकि इमेज ऊपर बनी है लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के। पोजीशन जो होगी बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में इमेज बनी है, दैट इज पोजीशन, इसे पोजीशन बोलेंगे। नेक्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो क्या होगा? ये इन्फिनिटी का डायग्राम है, ठीक है, पोजीशन जो होगी हाईली डिमिनिश्ड होगी, मतलब बहुत छोटी इमेज बनेगी, ठीक। नेचर जो होगा वर्चुअल इंटरेक्ट होगा क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी, और जो साइज होगा वो एट फोकस मतलब फोकस पर होगा, ठीक। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के यूज क्या होते हैं? इट इज यूज एज शॉप सिक्योरिटी मिरर, ये एज अ शॉप में यूज किया जाता है एज अ सिक्योरिटी मिरर। इट इज यूज एज अ रेयर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स में यूज करते हैं, बिकॉज इट ऑलवेज फॉर्म द इमेज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज। ये जो होता है हमेशा जो इमेज होती है उसे इरेक्ट और छोटे छोटे साइज में शो करता है, ड्यू टू विच ड्राइवर कैन सी लार्ज ट्रैफिक बिहाइंड हिमसेल्फ, वो अपने पीछे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक देख सकता है इसी की वजह से। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लेन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो क्या है? इफ द इमेज इज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, अगर कोई इमेज है वो मिरर से मतलब सॉरी व्हेन द इफ द इमेज इज फॉर्म बाय द मिरर,
अगर इमेज बन रही है मिरर से इज इरेक्ट, वो इरेक्ट होगी, सेम साइज की होगी, देन इट विल बी प्लेन मिरर, वो प्लेन मिरर होगी। लेकिन इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बाय द मिरर इज इरेक्ट एंड लार्ज, इरेक्ट होगी और लार्ज होगी साइज में, तो वो कॉन्वेक्स मिरर होगा। अगर इरेक्ट और छोटी होगी साइज में तो वो कॉन्वेक्स, सॉरी ये कॉन्केव है और ये कॉन्वेक्स मिरर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है यूज ऑफ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के यूज क्या होते हैं? जो प्लेन मिरर होते हैं वो सोलर कुकर में यूज होते हैं, ये पेरिस्कोप में यूज किए जाते हैं। इट इज यूज्ड एट शार्प बैंड, इसे शार्प बैंड में भी यूज करते हैं। इट इज यूज टू सी आवर सेल्फ, और जो प्लेन मिरर होते हैं उसे हम अपने आप को भी देखने के लिए मतलब यूज करते हैं। सो हमारा जो चैप्टर 4 है फिजिक्स का कंप्लीट हो गया, रिफ्लेक्शन। आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करना। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो थैंक यू।